दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जो बदलते वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो पहले अमेरिका के ज़्यादा करीब था और भारत जो रूस के ज़्यादा करीब था, अब बदलते हालात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की पॉलिसी क्या है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की आईएसआई के कारनामों पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट ने कैसे भारत की हसास इंफॉर्मेशन हासिल की। आखिर में हम भारत और रूस के कमज़ोर होते हुए हालात पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि माजी में रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे ना थे। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की अमेरिका से कुर्बत थी और पाकिस्तान भी रूस में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाता था। इस दौरान भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान अमेरिका से हथियार हासिल करता रहा और इंडिया रूस से हथियार लेता रहा। माजी में पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए दुनिया का जदीद F-16 तैयारा अमेरिका से हासिल किया, जो इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स में बड़ी तादाद में शामिल हैं और पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स में JF-17 थंडर तैयारा शामिल होने से पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज़रूरियात के तकरीबन तमाम हथियार खुद तैयार करता है, जबकि भारत के पास तमाम हथियार तैयार करने की सलाहियत मौजूद नहीं है और भारत दूसरे ममालिक से हथियार दरामद करता है, जिसकी वजह से भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च होता है। इसके बरक्स पाकिस्तान जदीद हथियार खुद तैयार कर सकता है। दुनिया में हालात बदल रहे हैं। भारत जो पहले रूस के बहुत करीब समझा जाता था और भारत अपनी ज़रूरियात के तकरीबन तमाम हथियार रूस से हासिल करता था, अब वो हथियार अमेरिका से हासिल कर रहा है। अमेरिका और भारत बड़े बड़े दिफाई माहदे भी कर चुके हैं। भारत इस वक्त रूस की कुर्बत से निकल चुका है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका का दबाव और अमेरिका से हथियारों की खरीदारी के माहदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर के ट्वीट के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे जैसे माजी में थे। बदलते हुए हालात के मुताबिक पाकिस्तान और रूस इस वक्त अमेरिका के असर और रसूख को कम करने के लिए एक दूसरे के नहायत करीब आ चुके हैं। रूस अब पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार भी देने पर राजी है। रूस जो भारत का अहम इत्तेहादी समझा जाता था, अब भारत के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। रूस की एक बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी करने की पेशकश की है। रूसी कंपनी की ख्वाहिश है कि इस इन्वेस्टमेंट का मुआहदा दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान हो। रूस की ये कंपनी, जिसका नाम इंटरराव इंजीनियरिंग है, रूस की एक बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं और रूस ने भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर दी है, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। इससे पहले पाकिस्तान और रूस नॉर्थ साउथ LNG पाइपलाइन को तामीर करने का भी मुआहदा कर चुके हैं। दोस्तों भारत की पुलिस ने भारतीय फौज के 50 एहलकारों को हिरासत में लिया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के एजेंट को नहायत अहम मिलिट्री इंफॉर्मेशन फराहम की हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय फौज के एहलकारों को न सिर्फ बेवकूफ़ बनाया बल्कि इनसे हसास दिफाई इंफॉर्मेशन भी हासिल कर ली हैं। इस खबर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर शाया की गई है। महरीन हैरान है कि भारत की फौज के एहलकार इतने गैर जिम्मेदार हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की ISI का एक एजेंट इन फौजियों से फेसबुक पर हसास इंफॉर्मेशन हासिल करता रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान के दिफा के लिए जिस तरह दुश्मन के अंदर घुसकर अपना काम कर रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत जो भी नापाक मंसूबा बनाता है, पाकिस्तान की ISI बर वक्त इसका पता चला कर इसे खाक में मिला देती है और भारत देखता रह जाता है।
भारत की फौज में इस वक्त डिसिप्लिन की सख्त कमी है। कुछ माह पहले आपको याद होगा, भारत के एक नौजवान साइंसदान निशांत अग्रवाल ने भारत को रूस के दिए हुए ब्रह्मोस मिसाइल की हसास टेक्नोलॉजी को लीक कर दिया था। भारत में इसके नौजवान साइंसदान पर ISI के एजेंट होने का इल्जाम लगाकर जिस तरह इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, पूरी दुनिया में इस तरह के इक़दामात की नज़ीर नहीं मिलती। भारत के नौजवान साइंसदान निशांत अग्रवाल पर इल्ज़ाम है कि इसने ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है। भारत में इससे पहले भी बेशुमार अफराद को जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इन पर अहम दिफाई राज बैरून मुल्क स्मगल करने जैसे इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन निशांत अग्रवाल की तरह किसी एक का भी यूं तमाशा नहीं बनाया गया। इस मामले पर भारतीय मीडिया में तूफान बर्पा हो चुका है। गो के भारतीय अपोजिशन इस मसले पर ताहाल खामोश है, लेकिन भारतीय मीडिया में पाकिस्तान और ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडे का एक उबाल है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। किसी को ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लगने पर भारत की सलामती खतरे में महसूस हो रही है, तो कोई निशांत अग्रवाल को इबरत का निशान बनाने की बात कर रहा है ताकि भारत में आइंदा कोई गद्दारी की जुर्रत न कर सके। इस हवाले से भारतीय मीडिया के तवस्सुत से आने वाली खबरों के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पकड़े गए जवान से दौरान तफ्तीश इन्हें निशांत अग्रवाल तक रसाई मिली। दोस्तों, अगर ATS के मज़कूरा मौक़िफ़ को एक लम्हे के लिए भी मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान की ISI की पेशा वाराना सलाहियतों पर फ़ख्र करना तो बनता है कि वो कोई पैसा ज़ाया किए बगैर फेसबुक पर भारत के एक साइंसदान को उल्लू बनाकर इससे अहम तरीन मालूमात हासिल कर रहे थे। इसके साथ ही भारत में एटमी टेक्नोलॉजी और इससे मुतल्लिक इदारों में हिफाजती निज़ाम में पाई जाने वाली खामियों पर भी खौफ आता है कि अगर भारत का एटमी इदारों से मुंसलिक नौजवान फेसबुक पर जाली अकाउंट के जरिए मुल्क की सलामती के राज फरोख्त करने पर राजी हो सकता है, तो भारत के बड़े साइंसदान तो किसी बड़ी लालच पर पूरा एटम बम उठा कर देने के लिए राजी हो सकते हैं। फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों में भारतीय तारीख की सबसे बड़ी करप्शन सामने आने के बाद न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार खासी मुश्किल में है। बैरून मुल्क भारतीय सहाफ़ी और दानश्वर शर्मिंदगी की हालत में हैं। इस स्कैंडल के असरात से बचने के लिए भारतीय आर्मी पाकिस्तान को धमकियों के लिए इस्तेमाल किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों को मकामी आबादी से खाली करने की अफवाह भी उड़ाई गई ताकि भारतीय अवाम की तवज्जो राफेल तैयारों की खरीदारी में हासिल किए गए कमीशन से हटाई जा सके। मोदी सरकार का ये हरबा बुरी तरह नाकाम हो गया क्योंकि भारतीय आर्मी चीफ की धमकियों पर पाकिस्तान की अफवाज का रद्द अमल नहायत मौसर और शदीद था, जिसमें भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर भारत ने कोई भी जारहियत की गलती की तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस वक्त भारतीय सरकार खित्ते के ममालिक का एतमाद खो रही है। ये सब कुछ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। माहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार अमेरिका के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। भारत इस वक्त अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिशों में लगा है, लेकिन भारत को अमेरिका से कुछ नहीं मिलेगा। भारत की इतनी कोशिशों के बाद अमेरिका ने सिर्फ भारत को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त दी है, वो भी महदूद मिकदार में और महदूद मुद्दत के लिए, लेकिन भारत इस इजाज़त को बड़ी कामयाबी समझ रहा है। अमेरिका भारत को रूस से जदीद हथियार भी नहीं खरीदने देता। भारत ने रूस से S-400 खरीदा, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ कि भारत पर पाबंदियां लगेंगी कि नहीं। भारत के ऊपर काटसा कानून की तलवार लटक रही है। अगर भारत अमेरिका को किसी बात पर नाराज करता है तो अमेरिका फौरन पाबंदियां लगा सकता है, जबकि रूस जो भारत के बुरे वक्त पर काम आया, इस वक्त भारत रूस के मुकाबले में अमेरिका को ज्यादा अहमियत दे रहा है, जिसकी वजह से रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस कदर मजबूत नहीं रहे जैसे कि पहले होते थे। माजी में भारत रूस से अपने हथियारों की ज़रूरियात के लिए 70% हथियार रूस से ही खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने गेम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने भारत को रूस से दूर कर दिया है। इस वक्त भारत अमेरिका से जदीद हथियारों की खरीदारी के बड़े माहदे भी कर चुका है। मुमकिन है कि अमेरिका भारत को इस बात पर कायल कर ले कि आप S-400 ना खरीदें, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि
کہ روس کی اکانومی S-400 کی فروخت سے مضبوط ہو۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔